का भी इसमें जिक्र किया गया है। सीधे रुक कर लेते हैं रणबीर का, हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। जी रणबीर, बताएं जरा क्या है ये मामला और अभी क्या अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले पर? जी हाँ, देखिए जास्मिन, ये इसे आप हाइट कह सकते हैं कि इस तरह की भी चीजें अब सरकार में होने लगी है और बाकायदा एक उपमंडलीय प्रबंधक एक जो है नोटिस जारी करता है जिससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। बाकायदा चालक का और परिचालक का नाम लिखा जाता है, उसमें बस नंबर का जिक्र किया जाता है कि एक शिकायत प्राप्त हुई है जो मुख्यमंत्री के अवर सचिव है सेमुल प्रकाश, उनकी तरफ से कि एक डिबेट चल रही है। जाहिर सी बात है कि एक पक्ष के खिलाफ जो है दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, उसको जो है यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो है ये आपत्तिजनक है, दुष्प्रचार किया जा रहा है और सार्वजनिक तौर पर सरकारी वाहन में किसी भी राजनेता के विरुद्ध ऐसी वार्ता का ऑडियो चलाना उचित नहीं है। तो इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया था और हैरानी इस बात की है कि मुख्यमंत्री के अवर सचिव का जिक्र है कि वो शिकायत करते हैं और इस मामले में जब जो जवाब दिया गया चालक परिचालक की तरफ से, तो उसमें ये मामला तो हालांकि खत्म हो गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रारंभिक जांच में जो चालक हैं और कंडक्टर हैं उन्होंने अपने जवाब में ये दिया कि ये वाक्य जो है उनकी बस में नहीं हुआ है और शिकायतकर्ता की तरफ से कोई ऐसा साक्ष्य भी नहीं दिया गया है, ना ही कोई वीडियो दिया गया है और ना ही बस के बारे में कोई और शिकायत के साथ कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया गया है कि जिसके आधार पर उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, इससे अब ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या सरकार की सीरियसनेस पर सवाल खड़े क्यों ना किए जाएं? समोसे पर सीआईडी जांच होती है, फिर एचआरटीसी की बस में अगर कोई किसी भी तरह की डिबेट देख रहा है, प्रोग्राम देख रहा है, तो उसमें चालक परिचालक का क्या रोल है और इस मामले को इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? क्या हिमाचल प्रदेश में और अन्य मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, नियुक्तियां, भर्तियां, ये वो तमाम मुद्दे क्या खत्म हो गए हैं? देखिए, ये ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जाहिर सी बात है खिल्ली इस बात पर उड़नी ही थी सरकार की। और क्या ये भी तय किया जाएगा कि अब सरकारी बस में क्या देखा जाए, क्या सुना जाए, क्या बात की जाए और क्या कल को ये भी कहा और फिर बदलती सरकार के साथ उसका नैरेटिव भी बदला जाए रणबीर, कि अगर अब बीजेपी की सरकार है तो अब आप ये देख सकते हैं, अब कांग्रेस की सरकार है तो आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल, और जिस भाषा का जिन शब्दों का प्रयोग इस जो स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसमें कहा गया है, उसके अनुसार तो आप ये मानकर चलिए कि आपको पहले सरकार से पूछना पड़ेगा कि हम सरकारी बस में बैठे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, किस तरह की बात करनी चाहिए। तो ये काफी हैरानी वाला वाकया है और जहां तक जानकारी निकल कर आई है कि शायद इसी मामले को लेकर आज दोपहर 2 बजे जो एचआरटीसी के एमडी है उनकी तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण दिया जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन हैरानी वाली बात है कि आप इस सरकार की गंभीरता को देखिए, बड़े बड़े सवाल सरकार के सामने खड़े हैं और इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर, और जिनका कोई औचित्य भी नहीं बनता कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से शिकायत भी नहीं कर सकता है इसकी, और उस पर आप जो है इस तरह के सरकारी आदेश जारी करें और कंडक्टर और बस ड्राइवर से आप स्पष्टीकरण मांगे। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और अब सवारी क्या देखेगी और क्या देख रही है इस पर भी कंडक्टर को अब नजर रखनी होगी, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहरहाल प्रतिक्रियाएं इस पर आते रहेंगी रणबीर, बहुत शुक्रिया।